मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, और मन ही करत फजीत। कि यह तो गति है अटपटी और झटपट लखई न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। हमारा मन कहता है कि श्री मद्भागवत महापुराण की कथा नहर वाले हनुमान जी महाराज करा रहे हैं। हमें दुनिया से क्या लेना, जो इस कथा में आएगा हनुमान जी उसको भी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जो इसमें सम्मिलित होकर स्नान करेगा तन मन धन से, भगवान उसके गृह में अवश्य आशीर्वाद रूपी प्रसाद भेंट करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भागवत की कथा मंदिर में जाना, तीर्थों में जाना, जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाने से ही फल देता है। तो प्रश्न यही हुआ था कि कभी कभी झूठ बोल दे, तो देखो झूठ बोलने की किसी किसी को आदत होती है। बोले महाराज अब झूठ भगवान बनाते ही नहीं तो कोई बोलता ही नहीं, आप क्यों कहते हैं कि झूठ मत बोलो। ये भी सही है, भगवान को केवल सत्य ही बनाना था, झूठ कोई बोलता ही नहीं। जोर से बोलो राधे राधे। एक कथा में एक सज्जन ने कहा, बोले महाराज एक बात बताओ। रुको, बोले क्या? बोले भगवान क्रोध बनाता ही नहीं तो कोई करता ही नहीं। और बोले भगवान घमंड बनाता ही नहीं तो कोई करता ही नहीं। ये गलती तो भगवान ही करते हैं ना जी। बोलो जोर से राधे राधे। कि सकल पदार्थ है जग माही, पर कर्महीन नर पावत नाही। सुनो, बोले भगवान ने पुण्य भी बनाया है, भगवान ने पाप भी बनाया है, भगवान ने काम क्रोध मद लोभ भी बनाया है, भगवान ने साम दाम दंड भेद भी बनाया है, भगवान ने अच्छा भी बनाया है, भगवान ने बुरा भी बनाया है, मनुष्य के अंदर अवगुण भी भरकर भेजा है, मनुष्य के अंदर भगवान ने गुण भरकर भी भेजा है। अब जो जिसका उपयोग करेगा वो महान कहलाएगा। बोलो राधे राधे। चलो, बोले घमंड की यदि आदत है तो घमंड को भी घमंड की जगह पर करो तो पुण्य मिलता है। कौन सी जगह करें भैया घमंड? क्योंकि भगवान ने बनाया है तो भगवान ने कहा घमंड करना भी एक जगह है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है, असे अभिमान तजहु जन भोरे, असे अभिमान तजहु जन भोरे। ओ असे अभिमान तजहु जन भोरे, अभिमान एक अभिमान में जीवन में कभी नहीं जाने देना चाहिए। असी अभिमान तजहु जन भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम ताली बजाइए, बोलो
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति पति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक अभिमान में जीवन में मत जाने देना। सभी सुन लो ध्यान से। अगर घमंड करना है तो बेटे का घमंड कभी मत करना। अपने घर का घमंड कभी मत करना, चाहे वो 1 मंजिल हो चाहे वो 5 मंजिल हो। अपनी जमीन जायदाद का जरा भी घमंड मत करना। अपनी प्रतिष्ठा का जरा भी घमंड मत करना। अपने रूप का अपने ज्ञान का जरा भी घमंड मत करना, क्योंकि एक दिन ये आता है और चला भी जाता है। एक दिन ये संपत्ति आती है और चली भी जाती है, लेकिन एक घमंड हमेशा रखना कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी। ये मन में रहना चाहिए। और जिसके मन में ये स्वाभिमान चला गया, जिसके मन से ये घमंड चला गया, वो भगवान का नहीं हो सकता है। उसको तो जय बोलने में भी शर्म लगती है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, भगवान की जय बोल रहा है। भाई जय बोलने में सकुचता है, पूजा करने में जो सकुचता है, तिलक लगाने में जो संकोच करे, समझ लो वो भगवान के नाम का कभी घमंड नहीं रखता है। बोलो जोर से राधे राधे। राधे राधे। मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, ये मन में सोचा करो कि मैं हृदय पे हाथ धर के कहता हूँ, मुझे भगवान ने बहुत अच्छे माता पिता दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा सनातन धर्म मिला है, मेरे घर में जो कुछ भी है भगवान ने बहुत कुछ दिया है। बताओ रावण के पास क्या नहीं था, बताइए थोड़ी देर के लिए कमी थी। ए माताओं बहनों, रावण के पास सब कुछ था कि नहीं? बोलो राधे राधे। अरे चपरासी का घर भी सोने का था, रावण की चपरासी। झाड़ू लगाने वाले का घर भी सोने का था। हे भगवान, इतना बड़ा 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन लास्ट में कोई रोने वाला बचा था? नहीं बचा। तो हाथ उठाओ ना कि मैं समझ लूंगा। नहीं बचा। रहा न को कुल रोवन हारा, तुलसीदास जी ने लिखा है। मैं कहूं तो कहना महाराज कैसी बातें कर रहे हो बैठकर। गोस्वामी जी ने कहा इतने बड़े कुल खानदान का जो रावण था, सोने की लंका का राजा रावण, वो चाहता भगवान का यदि भजन करता तो आज भी रावण यहीं बैठा होता। लेकिन वो जानता था कि आया है सो जाएगा, कि राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। मैं अमर हूं, जब तक मैं भगवान से बैर मोल नहीं लूंगा मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। रावण तो बहुत विद्वान था। मनुष्य के लिए ही दुख बना है, मनुष्य के लिए सुख बनाया है। जिसके पास दुख है आप बिल्कुल हार नहीं मानना, क्योंकि दुख के बाद नंबर किसका आता है मालूम है? दुख के बाद दूसरा नंबर सुख का ही आता है। केवल धैर्य धारण करके रखो। कितना भी पहाड़ भी टूट जाए हमारे ऊपर, आप ध्यान देना, जितना ज्यादा दुख आएगा उतने ही जल्दी सुख आने वाला है। बोलो राधे राधे। और सुखी व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए? उसका ठीक उल्टा कर दो।
सुखी व्यक्ति ज्यादा दिन तक सुख भोगने के बाद सुख भोगता रहे। जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा सुख हो जाए तो एक बार उसे ये भी सोच लेना चाहिए, इतना आनंदित मैं आज घर में हूं, अगर ये सुख हट गया तो इसके बाद दूसरा नंबर काहे का है? ये दुख का है। इसलिए दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में फूलना नहीं चाहिए। बोलो जोर से राधे राधे। धीरे से बोलते हो तो हम चार्ज नहीं होते हैं ना। बोलो राधे राधे। कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, और प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। क्या? कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कितनी सुंदर बात है, इतने आनंद की बात है सज्जनों। अगर हम इसी को लेकर चलें तो जीवन सहज में कट जाता है। प्रश्न आया कि भागवत की कथा तो देवताओं के लिए यज्ञ है, अनुष्ठान है, ये साधारण नहीं है, केवल ज्ञान का मार्ग नहीं है। अरे भैया ये तो मुक्ति का मार्ग है। सभी ग्रंथ सभी वेद ज्ञान के मार्ग हो सकते हैं, लेकिन भागवत की कथा तो ज्ञान प्लस मुक्ति मार्ग है, और मुक्ति किसी से नहीं मिलती है। भागवत कथा को आनंदित विभोर होकर सुनने से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है।